नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो पिछले वीडियोस में मैंने कुछ कंसेप्ट जो छोड़े थे प्लेटफॉर्म बिजनेस के बारे में, वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं और आगे आपको सभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं थोड़े कुछ नए अप्रोचेस को यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ये पूरा वीडियो एनिमेशन में बनाया है, तो आप देखिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा इसमें टैप इनटू एग्जिस्टिंग नेटवर्क। मतलब मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप प्लेटफॉर्म बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो और एक कहीं पे भी एक नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। ऑलरेडी लोगों का नेटवर्क, पीपल का नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है। उस नेटवर्क को आप अपने बिजनेस के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ टैप इनटू एग्जिस्टिंग नेटवर्क। इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा एयरबीएनबी का। एयरबीएनबी ने क्या किया? एयरबीएनबी ने क्रेगलिस्ट एंड एयरबीएनबी दोनों होटल रेंटल की सर्विस है। दोनों एक ही तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होटल एंड हाउस रेंटल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो एयरबीएनबी ने क्या किया? एयरबीएनबी ने क्रेगलिस्ट का जो नेटवर्क था वो अपने प्लेटफॉर्म के लिए उसने यूज कर लिया। तो ये हुआ टैप इनटू एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो है चिकन एंड एग प्रॉब्लम। दूसरा है उसके बाद पार्टनर विथ हाई वैल्यू यूजर। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप खुद एक बिजनेस ओनर दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनर कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, उसके साथ आप पार्टनर कर सकते हैं। और वो जो इन्फ्लुएंसर होगा वो अपने इन्फ्लुएंसेस से उसके जो ऑलरेडी जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उन सभी यूजर्स को वो आपके प्लेटफॉर्म पे वो भेज देगा, अगर आपकी सर्विस अच्छी रही तो इस तरह से आप हाई वैल्यू यूजर को यूज करके भी इनिशियल कस्टमर्स को अक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइड सिंगल यूजर यूटिलिटी। इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा ओपन टेबल का। ओपन टेबल एक प्लेटफॉर्म है। पहले वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर था जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स को अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। जो टेबल के जो रिजर्वेशन के वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था, ताकि वो रेस्टोरेंट ओनर्स अपने रिजर्वेशन की प्रोसेस को अच्छे से मैनेज कर सके, और वो उनसे फीस चार्ज करता था। तब दूसरे साइड के जो कस्टमर्स थे वो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। लेकिन एक बार अच्छे खासे रेस्टोरेंट ओनर्स इस प्लेटफॉर्म यानी कि ओपन टेबल के प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो फिर उसने कस्टमर्स को अक्वायर करना भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पहले एक साइड के जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स को, एक साइड के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए, फिर दूसरे साइड के स्टेक होल्डर्स को आप अट्रैक्ट कीजिए। तो इसको बोलते हैं प्रोवाइड सिंगल यूजर यूटिलिटी। फिर है टारगेट यूजर ग्रुप टू फिल बोथ द साइड्स। एग्जांपल इट्सी एक हैंडीक्राफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इट्सी ने क्या किया? इट्सी ने यूजर्स को प्लेटफॉर्म पे लाया जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे इसी के जो यूजर्स होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाय करना भी पसंद करते हैं और सेल करना भी पसंद करते हैं। वो दोनों चीजें करते हैं, उनको बाय करना भी पसंद है और सेल करना भी पसंद है। इसी तरह से मान लीजिए एक यूजर है, उसके खुद के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, वो इट्सी प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे यूजर को वो प्रोडक्ट्स अपने सेल करेगा और उनसे मॉनिटरी बेनिफिट वो लेगा, यानी कि मनी लेगा। इसी तरह से जो दूसरा यूजर होगा वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को पहले यूजर तक पहुंचाएगा और उनसे मॉनेटरी बेनिफिट लेगा। ये मैंने 2 यूजर्स के एग्जांपल दिए हैं, लेकिन इट्सी के प्लेटफॉर्म में लाखों ऐसे यूजर्स हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स यानी कि हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और परचेज करते हैं। तो ये भी इस स्ट्रेटेजी को भी आप यूज कर सकते हैं, जो है टारगेट यूजर ग्रुप टू फिल बोथ द साइड्स। फिर उसके बाद आ जाता है हाउ टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी। यानी अभी हमने सभी जो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी,
यानी प्लेटफॉर्म आपको बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो इसमें ये मेनली 3 चीज़ें आती हैं। लुक फॉर अपॉर्चुनिटी दैट रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिमूव गेट कीपर्स। दूसरा है टूक अनडिजर्व्ड मार्केट। लुक फॉर लार्ज फ्रेगमेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। एक एक करके मैं आपको इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला है अपॉर्चुनिटी दैट रिड्यूसेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड रिमूव गेट कीपर्स। एग्जाम्पल मैं इसमें लेना चाहूँगा प्रेक्टो। प्रेक्टो ने देखा कि एक इनकन्वीनियंसी है। कहाँ पे? पेशेंट्स के लिए इनकन्वीनियंसी है। जो पेशेंट्स अपने डिजीज के हिसाब से वो डॉक्टर्स को नहीं सर्च कर पाते, अपने लोकल एरियाज में या पे कहीं पे भी वो डॉक्टर्स को नहीं सर्च कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करके प्रेक्टो ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे डॉक्टर्स को भी लेकर आया वो और पेशेंट्स को भी लेकर आया। और पेशेंट की जो इनकन्वीनियंसी थी वो अपने हिसाब से डॉक्टर्स को फाइंड नहीं कर पाते थे, तो इस प्रेक्टो के प्लेटफॉर्म पे वो उस प्रॉब्लम को वो प्रेक्टो ने सोल्व कर दिया और पेशेंट्स के लिए काफ़ी एक कन्वीनियंसी प्रोवाइड हो गई। वो अपने हिसाब से डॉक्टर्स को उधर फाइंड कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो डॉक्टर्स और इन जैसे जो भी लोग हैं वो आज के हमारे हीरोज़ हैं जो अपनी जान को दांव पे लगा के हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो उन सबको मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ और भगवान करे उनकी हेल्थ भी सुरक्षित रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पेशेंट्स के लिए तो प्रेक्टो ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन अब डॉक्टर्स के लिए उन्होंने क्या किया? तो डॉक्टर्स के लिए भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की है। सबसे पहले डॉक्टर्स को उन्होंने प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जहाँ पे डॉक्टर्स पेशेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट्स का डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं कि पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह से उसको सोल्व करना है वगैरह। एक सॉफ्टवेयर है जिससे जो डॉक्टर्स होंगे वो पेशेंट्स के लिए सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और उनसे वो फीस चार्ज करता है। और जो डॉक्टर्स को कुछ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स से कुछ एक्स्ट्रा फीस भी प्रेक्टो लेता है अगर उनको अपने सर्च को सबसे ऊपर लेकर आना है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल में कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो ऊपर एड्स आती हैं। इसी तरह से प्रेक्टो पे भी आप डॉक्टर्स को सर्च कर सकते हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो आते हैं उसमें कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी उन डॉक्टर्स ने ज़्यादा पैसे पे किए होते हैं ताकि वो सर्च पे ऊपर आ सके। तो इस तरह की भी सर्विस प्रेक्टो प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए, जिसमें सभी लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है। फिर है लुक फॉर इम्प्लिसिट अनडिजर्व्ड मार्केट। एग्जाम्पल फेसबुक का मैं लेना चाहूंगा इसमें। फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था तो उसने क्या किया था, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे वो सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई मीडियम था नहीं पहले कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके। ऐसा कोई मीडियम पहले नहीं था। तो फेसबुक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कोई दूसरे कंपनी इस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही थी। तो फेसबुक ने इन स्टूडेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आया और बना दिया एक सोशल नेटवर्क। फिर है लुक फॉर लार्ज फ्रेगमेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल उबर का मैं लेना चाहूंगा इसमें। उबर ने देखा कि व्हीकल ओनर्स स्पेशली टैक्सी ओनर्स जिनके पास अपनी खुद की टैक्सी थी, तो ये एक इस्टेब्लिश्ड एक मार्केट था जहाँ पे लार्ज डिमांड एंड सप्लाई थी। लार्ज टैक्सी ओनर्स थे और लार्ज राइडर्स भी थे जो उस टैक्सी की सर्विस को यूज करते थे। ये इस्टेब्लिश मार्केट तो था, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज था। इसको ऑर्गेनाइज किया उबर ने। सबसे पहले उन टैक्सी ओनर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आया। एक बार इनफ टैक्सी ओनर्स उनके प्लेटफॉर्म पे आ गए, फिर उसने यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे एक लार्ज सप्लाई थी और लार्ज डिमांड थी, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज थी। तो उबर ने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो दोस्तों, आप इन सब अप्रोच को यूज करके एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें मैंने चिकन एंड एग प्रॉब्लम डिस्कस की, जिससे आप इनिशियल आपके कस्टमर्स को अक्वायर कर सकते हैं।
और दूसरे मैंने अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस की कि आप किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का बिजनेस मॉडल वो लोग भी क्रिएट कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।